So now we are starting trigonometry. Okay. So first of all, let me clear you कि trigonometry को अगर हम लोग parts करते हैं, we are going to part the word trigonometry itself. So we will get tri that stands for 3. Gono may be considered as angle or side, and metry stands for measurement. देखो एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, when we are talking about right angle triangle, अगर इसमें दो साइड गिवन होता है, लेट्स सपोज ये 8 है, ये 6 है, इट इज गिवन, तो यू आर एबल टू फाइंड द थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, जब किसी ट्रायंगल में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर दो साइड दिया हुआ है, तो यू आर एबल टू फाइंड द थर्ड साइड यूजिंग which theorem? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem stands that everyone knows what is Pythagoras theorem. होप कि सबको पता होगा कि Pythagoras theorem किसको कहते हैं. Pythagoras theorem states the relationship between hypotenuse, base and perpendicular. And the relationship is hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus what? Base का square. So if you are provided with perpendicular and base, that is 8 का square plus 6 का square, ये h का square हो गया. Therefore h is equal to root under 64 plus 36, that is root under 100, और answer would be plus minus 10, ignoring नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि साइड्स का लेंथ जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आंसर विल बी प्लस 10. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड्स दिया रहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम ने आपको पढ़ाया था कि हाउ वी आर एबल टू फाइंड द थर्ड साइड. ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास इसी पैटर्न पर अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें कि द डिफरेंस बिटवीन two sides of triangle is 2 centimeter and two sides of right triangle, okay, and its hypotenuse is 10 centimeter, find all the three sides. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड, अदर देन हाइपोटेनस ये मेंशन होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. फिर से एक बार आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें साइड्स के बीच में रिलेशन दिया है. जैसे ही साइड्स के बीच में रिलेशन दिया रहेगा बच्चों, क्या करना है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. कौन सा थ्योरम यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम. जब कभी भी किस चीज का बात आएगा, साइड्स के बीच में रिलेशन का बात आएगा, तो बेटा क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. फिर से एक बार यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं. क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दो साइड्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. दो साइड्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. वो साइड हाइपोटेनस के अलावा है, बिकॉज हाइपोटेनस अलग से दिया हुआ है 10. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो साइड्स के बीच में, दैट मींस कि परपेंडिकुलर और बेस. तो परपेंडिकुलर अगर बेस अगर x है तो ये x प्लस 2 होगा, ये अगर x है तो ये x प्लस 2 होगा. इट डजंट मैटर, कोई इस तरह का कोई परेशानी नहीं है. बेस और परपेंडिकुलर को लेने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है पाइथागोरस के थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में. ठीक है, ये दिया हुआ है 10. तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, हम लोग को तीनों साइड्स के बीच में क्या दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है. तो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर
और प्लस x का स्क्वायर दैट इज 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस x स्क्वायर 100 is equals to 2x square plus 4x plus 4 that implies 2x square plus 4x minus 96 is equal to 0। अगर आप इसको ट्रिक बेसिस पे सॉल्व करना जानते हैं या नहीं जानते whatever be the case 2 कॉमन निकाल लीजिए x square plus 2x minus 48 is equal to 0। अगर आप सही से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x minus 8 x minus 6 is equal to 0। तो इधर ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये अगर 0 हो गया या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो x plus 8 आपको लिखना होगा इधर x plus 8 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0, तो x is equal to minus 8, x is equal to plus 6। तो क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है? तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अगर ये x 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये दैट मींस कि पाइथागोरस थ्योरम ये बात बताता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ अगर साइड्स गिवन है तो इट इज मोर देन एनफ। आप कोई भी साइड, दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स के बीच में रिलेशन गिवन है, आप तीसरा साइड आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक का तो कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 8 में भी आप जान रहे हैं, 9 में सेम कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या एक्स्ट्रा देता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको इन सब के अलावा क्या सिखाता है, ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको ट्रिगो में भी काम आने वाला है और ट्रिगो चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। आगे देखते हैं हम। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका और इसका सम मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 डॉट मिलाकर 90 ही होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों डिग्री कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होगा या नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा ना, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 20 है तो ये 70 होगा। ठीक है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल दे दे एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंट साइड्स। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इस फिगर में आपके पास बेस नहीं गिवन है, आपके पास हाइपोटेनस नहीं गिवन है और एक एंगल दे दिया। दैट मींस कि आपके पास दो साइड नहीं देके आपके पास एक साइड और एक एंगल दे दिया है। और इस जगह पर पाइथागोरस थ्योरम ने आपको कुछ नहीं बताया है कि कैसे अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसी चीज को सिखाने के लिए आया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल साइड्स के बीच में रिजल्ट रिलेट करके और बाकी साइड्स, बाकी एंगल्स को मेजर करता है। इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप 3 साइड और 3 एंगल्स, एक ट्रायंगल में यही होता है ना, 3 साइड और 3 एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ साइड में ही रिलेट करके छोड़ देता था। हमने इससे पहले देखा था पाइथागोरस से रिलेटेड 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा निकाल सकते हैं, 2 साइड के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो भी उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करके हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पाइथागोरस आपको अधूरा काम करके छोड़ दिया है, वही चीज को पूरा कौन करने वाला है, आपका ट्रिग्नोमेट्री करने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री यहीं से शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, जो सबसे मेन चीज है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप याद रखिएगा, वो आप ध्यान से समझ लीजिए।
सबसे पहले बाबू बताना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या बताने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने वाला है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास साइड ही हो सारा तो ही आप तीसरा साइड निकाल पाएंगे। 2 साइड होगा तभी, आपके पास एक एंगल एक साइड भी होगा तो आप बाकी सारा साइड बाकी सारा एंगल्स भी निकाल सकते हैं। गॉट इट। अब आते हैं हम लोग क्या पॉइंट्स को हम बता रहे थे आपको याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फिर आगे आपको चैप्टर्स को बनाने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो बाबू अच्छे से देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आके कोई भी टॉपिक में कोई भी वीडियो लेक्चर्स में अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछना। बहुत ज्यादा देखो बिना आई कांटेक्ट बिना कम्युनिकेशन के पढ़ाने में प्रॉब्लम्स तो है ही है, समझने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफलाइन मोड क्लासरूम प्रोग्राम इज द बेस्ट वे टू टीच और बेस्ट वे टू गेट। लेने और देने दोनों के लिए बेस्ट है ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज्यादा मजा कभी नहीं आ सकता है, बहुत ज्यादा चीज नहीं सीख सकता है स्टूडेंट जब तक प्रैक्टिकल ना हो पाए, जब तक आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इस पैंडेमिक के टाइम में आपको कुछ भी मिल रहा हो तो दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। तो अब आप देखिए यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का बात करते हैं। और एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। दोनों पैरेलल हम लोग देख रहे हैं, देख लो बहुत कॉमन सा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो आपका हाइपोटेनस ये होगा। बहुत क्लियर है बात, मैसेज बहुत क्लियर है कि ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इस केस में भी इसके अपोजिट में ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। वेरी मच क्लियर आ रहा है बात समझ में? यही होता है ना 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन बाबू जब बात आता है बेस का, जब आता है बात परपेंडिकुलर का, तो यहां पर बेस बीसी भी लिया जा सकता है और एबी भी लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आप बीसी को बेस लेके बनाइए, आप एबी को बेस लेके बनाइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही चीज परपेंडिकुलर को भी लेके है, आप बीसी को परपेंडिकुलर ले लीजिए या फिर बीसी को बेस ले लीजिए। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं तो उस टाइम में आप या तो इस एंगल को लेके चलेंगे या फिर इस एंगल को लेके चलेंगे, कोई एक एंगल को लेके चलते हैं, ठीक है। या तो इसके टर्म में मेजरमेंट किया जा रहा होगा या फिर इसके टर्म में मेजरमेंट किया जा रहा होगा। तो याद रखिएगा यहां पर किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर नहीं मान लेते हैं। वैसे तो वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन अगर बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से अगर देखना हो तो याद रखिएगा साइड ऑपोजिट टू थीटा यहां पे परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्या काम करेगा परपेंडिकुलर का? कोई भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप एबी भी ले लीजिएगा बेस भी ले लीजिएगा। साइड अपोजिट टू थीटा, अगर थीटा आपका ए है, थीटा अगर आपका ए है तो बीसी विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। क्या काम करेगा आपका परपेंडिकुलर का? बीसी विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। और बेस हम लोग कहते हैं साइड एडजेसेंट टू थीटा। थीटा जैसे आप नंबर्स को x मानते हैं, जैसे आप किसी भी नंबर को क्या मानते हैं, लेट करते हैं क्या चीज, x, वैसे ही एंगल को लेट करने के लिए हम लोग थीटा एक ग्रीक लेटर में यूज करते हैं जो कि q की तरह लिखा जाता है। बस फर्क इतना होता है कि q में आप बाहर निकाल देते हैं और थीटा में आप अंदर छोड़ देते हैं। वेरी मच क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या चीज?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिकली आप लोग को जो रेशियोज पढ़ना है वो रेशियो है आपका साइन, कॉस, टेन, साइन का ऑपोजिट होता है कॉस, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। एक्चुअली अगर हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं तो साइन के लिए साइन SIN आता है, कॉस के लिए कोस, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन कोसाइन बोलते हैं, सेक को सेकेंड बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड बोलते हैं कॉसेक को, टेंजेंट टेन के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट कॉट है। तो यहीं से वर्ड दिया गया है साइन, कॉसेक, कॉसेक, टेन और कॉट। ओके, फर्स्ट थ्री लेटर्स को हम लोग एब्रिविएशंस के तौर पे यूज करते हैं। साइन थीटा, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो कहीं ना कहीं से ये हाइपोटेनस हो गया, कहीं पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, आप समझ जाइएगा कि परपेंडिकुलर का मतलब है साइड ऑपोजिट टू थीटा जिसको आप मेजर करने वाले हैं, और कहीं पे अगर आप बेस लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब साइड एडजेसेंट टू थीटा। ओके, तो साइन पहला बार जो वर्ड आ रहा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए आ रहा है। परपेंडिकुलर वो और परपेंडिकुलर